आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, फिर वो महंगी गाड़ी हो, बड़ा घर या एक हेल्दी लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सक्सेस हासिल कर लेते हैं पर कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रह जाते हैं? आखिर इसका क्या रीज़न हो सकता है? हर बार इसका रीज़न लक नहीं होता। हर सक्सेसफुल लोग इसे काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा विजुअलाइजेशन क्या होता है, उसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, विजुअलाइजेशन किस हद तक इफ़ेक्टिव या ट्रुथफुल है, क्या विजुअलाइजेशन वाकई में किसी गोल को अचीव करने के काम आता है। मैं दूंगा आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बड़े सेलिब्रिटी की और कुछ अपने लाइफ से जुड़े एग्जाम्पल्स। तो इस वीडियो में जुड़े रहें क्योंकि आखिर में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बोनस पॉइंट कि किस तरीके से विजुअलाइजेशन को इफेक्टिवली प्रैक्टिस कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपने देखने की बात नहीं है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपके दिमाग को रीवायर करती है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। यहाँ तक कि बड़े एथलीट, एंटरप्रेन्योर्स और हाई अचीवर्स अपनी लाइफ में इसे अक्सर यूज़ करते हैं। चाहे आपका गोल फिटनेस हो, करियर हो या पर्सनल ग्रोथ हो, विजुअलाइजेशन आपके हर सपनों के बीच की दूरी को कम करता है। चले इसके पीछे के साइंस और इसे कैसे शुरू करें इसे समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज विजुअलाइजेशन? आखिर विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने गोल को अपने दिमाग में इतने क्लियर और विविड यानी कि स्पष्ट तरीके से इमेजिन करें जैसे वो आपके सामने हो रहा हो। लेकिन इसे सिर्फ देखना नहीं है, इसे फील भी करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका गोल फिट हो रहना है तो आप सिर्फ स्केल पर उस नंबर को इमेजिन मत कीजिए। इमेजिन कीजिए आप एनर्जी से भरे हैं, वो जीन्स जो परफेक्ट फिट आ रही है और आप अपने आप को मिरर में देखकर प्राउड फील कर रहे हैं। इमोशनल कनेक्शन बनाना विजुअलाइजेशन को और पावरफुल बनाता है। पॉइंट नंबर 2, विजुअलाइजेशन का साइंस। आखिर इसके पीछे क्या तकनीक है कि विजुअलाइजेशन इतनी इफेक्टिव तरीके से काम करती है? सबसे अमेजिंग बात यह है कि आपका जो ब्रेन है वो हमेशा रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता है। जब आप विविडली किसी चीज को इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन न्यूरल पाथवे एक्टिवेट कर देता है। ये वही न्यूरल पाथवे है जो एक्चुअली में ये ब्रेन एक्टिवेट तब करता है जब आप वाकई में किसी चीज को अचीव कर रहे हो। जोए डिस्पेंजा, एक न्यूरो साइंटिस्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर, कहते हैं कि जब आप किसी चीज को मेंटली रिहर्स करते हैं तो आप अपने ब्रेन को न्यूरल पाथवे को रिवायर करते हैं। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब आपका ब्रेन चेंज और अडेप्ट करने की काबिलियत रखता है। एक रिसर्च जो जर्नल ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी में पब्लिश हुई थी, उसने ये दिखाया कि जो लोग सिर्फ मेंटली पियानो बजाना प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने लगभग वही इंप्रूवमेंट दिखाई जो फिजिकली प्रैक्टिस करने वालों ने की थी। ये है मेंटल रिहर्सल की पावर। विजुअलाइजेशन के टाइम आपका ब्रेन एक डोपामिन रिलीज करता है जो एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामिन आपको मोटिवेट करता है, फोकस इंप्रूव करता है और एंटिसिपेशन यानी कि उम्मीद जगाता है। इसलिए विजुअलाइजेशन आपकी प्रोडक्टिविटी और एक्शन को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 3, व्हाई इट वर्क्स। आखिर विजुअलाइजेशन क्यों काम करता है? चलिए इसे समझते हैं। नंबर 1, क्लैरिटी। जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो आप उसे बहुत क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं। बहुत क्लियरली आपको ये बात पता होती है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा क्लियर हो उस चीज़ों को अचीव करने की चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2 इज़ बिलीव। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन इस बात पे बिलीव कर लेता है, इस बात पे भरोसा करता है कि वो चीज़ आपको इन फ्यूचर मिलने वाली है। और जब आपका बिलीव किसी चीज़ पे स्ट्रांग हो जाता है फिर उसे आपके पास हासिल होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 3 इज इमोशन। इमोशन विजुअलाइजेशन को रियल बनाते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। जब आपका किसी से इमोशनल कनेक्शन होता है आप उस चीज़ों के लिए मेहनत ज़्यादा करते हैं और वो चीज़ उसके साथ
लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और वो चीज़ आपके पास अचीव होने की चांसेस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड 4 इज द एक्शन। जब आप किसी चीज़ को मेंटल रिहर्स करते हैं, इससे आपका रियल लाइफ स्टेप लेने का जो टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मेंटल रिहर्सल से रियल लाइफ में आपको पता रहता है कि आपको किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा नेसेसरी स्टेप लेना है, सो दैट आप अपने गोल को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी अचीव कर पाए। इसे एक मेंटल जीपीएस समझिए। जब आप अपने माइंड में एक डेस्टिनेशन सेट करते हैं तो आपका ब्रेन आपको उस डायरेक्शन में ले जाता है। पर इन सब को जानने के बाद माइंड में यह क्वेश्चन आता है कि आखिर विजुअलाइजेशन को करे कैसे, इसे किया कैसे जाता है, इसे प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, इसे इफेक्टिवली किस तरीके से गोल को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। तो बात करते हैं इसे विजुअलाइजेशन को इफेक्टिव वे में प्रैक्टिस करना। पॉइंट नंबर 4 है हाउ टू प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। आखिर विजुअलाइजेशन को किस तरीके से प्रैक्टिस करें, यह सेक्शन इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक आप विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करना नहीं जानेंगे, विजुअलाइजेशन आप इफेक्टिव नहीं होगा, इट विल नॉट वर्क। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव में मैं समझाता हूं। विजुअलाइजेशन का मतलब कि आप किसी चीज को आंख बंद करके एग्जैक्टली इमेजिन कर रहे हैं जो चीज अचीव होने के बाद होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईएएस की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अब आप आंख बंद करके इस चीज को इमेजिन करते हैं कि आपका आईएएस का कंपटीशन क्रैक हो चुका है, आपकी रैंक्स आ चुकी हैं एंड आप सक्सेसफुली आईएएस के पोजीशन के लिए सेलेक्ट हो चुके हो। आप उस चीज़ को इमेजिन करते हो। आप इमेजिन करते हो कि आप अपने फादर को, आप अपने पेरेंट्स को कॉल करके ये बात बता रहे हो कि आपने आईएएस क्रैक कर लिया। जैसे ही आप ये बात बताते हो, आपके अंदर वो एड्रेनलिन रश होता है, आपके अंदर वो एक अलग सी इमोशनल अराउजल होती है, आपको गूज़बम्स आने लगते हैं, आपके हाथ पैर शेक होने लगते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपने इसे एग्जैक्टली इमेजिन किया। ये पहला साइन होता है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन किया है, जिसका सबसे पहला असर आपके बॉडी के ऊपर, आपके इमोशन के ऊपर दिखता है। फिर आप इमेजिन करते हो कि किस तरीके से आपके पेरेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, आप इमेजिन करते हो किस तरीके से आपके रिलेटिव शॉक्ड हो रहे हैं। ईच एंड एवरी डिटेल्ड थिंग जब आप इमेजिन करते हो, दैट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन को इमेजिन करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड एंड बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एंड विविडली, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से आपको उसे इमेजिन करना है। पर इस बात को बिल्कुल समझ लें कि सिर्फ इमेजिन करना ही आपको अचीवमेंट नहीं दिलाएगा। इमेजिन के साथ जो वर्क, जो स्ट्रगल, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो, वो कैरी फॉरवर्ड करना है। जब आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हो, आपका ब्रेन उस चीज़ों को सबलिमिनली उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। सबलिमिनली वर्ड का मतलब होता है आप किसी चीज़ के लिए अवेयर भी नहीं हो, बट वो काम आपके पीछे में हो रहा है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड। देखो, माइंड का 2 पार्ट है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं बात करूंगा, जोसेफ मर्फी अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि हमारे दिमाग जो सबकॉन्शियस पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और उस सबकॉन्शियस माइंड का अगर हम 0.01% भी यूज़ कर लें तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी फेलियर को बीट कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिजीज़ को बीट कर सकते हैं। इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। इस सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो जब हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में फंक्शनल करने लगता है, और हर दिन आपको ये विजुअलाइजेशन एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स करना है, एंड इट शुड बी एग्जैक्टली सेम। इसके साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आप सपना देख रहे हो एक बहुत बड़ी कंपनी को लॉन्च करने का। नाउ आप हर टाइम
मेहनत कर रहे हो और उसके साथ साथ आप विजुलाइज करते हो कि आपकी कंपनी एक फॉर्च्यून 500 कंपनी बन चुकी है। आप विजुलाइज करते हो कि किस तरीके से आपको सक्सेस मिल रहा है, किस तरीके से आपकी कंपनी का नाम हो रहा है, लोग आपकी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, आप न्यूज़ में, मीडिया में, यूट्यूब पे, अलग अलग जगहों पे आ रहे हो, आपकी कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं, आप किस तरीके से सक्सेस कर रहे हो। नाउ विद दिस हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स कि फिर आप अननोइंगली किसी बड़े होटल में जाओगे, किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे और वहाँ पे जाके आप डिनर कर रहे होगे। एक्सीडेंटली अननोइंगली आप किसी थर्ड पर्सन से मिलोगे, आप उसको बताओगे कि आप क्या करते हो, वो अपने बारे में आपको बताएगा, उसे आपकी आइडियाज़ पसंद आएंगी, वो आगे जाके किसी और थर्ड पर्सन से आपकी आइडिया शेयर करेगा, वो आपके कॉन्टैक्ट्स शेयर करेंगे, वो आपसे मिलेंगे एंड आप देखोगे कि किस तरीके से सारे इन्वायरमेंट आपके फेवर में गिरने लगे हैं। एवरीथिंग फॉल्स ऑन योर फेवर, हर कुछ आपके आसपास आपके फेवर में होने लगा है। दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स विद पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो इस तरीके से बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जुड़ते रहेंगे, जिसकी बात मैं बाद में आगे दूसरे वीडियोस में बनाकर करूंगा। यू नीड टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपके माइंड में शांति आती है। आप जितना ज़्यादा शांत और कंट्रोल्ड माइंड रहोगे, उतना क्लियर और उतना साहस के साथ किसी चीज़ को इमेजिन यानी कि विजुलाइज कर पाओगे। चलो अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में। मैं पहले एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाला हूँ। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे। एक बहुत फेमस एक्टर जो अपने करियर के स्टार्ट होने से पहले उन्होंने अपने आप को $10 मिलियन का चेक लिखा एंड वो हर दिन उस चेक को अपने साथ लेकर चलते थे एंड 4 से 5-6 साल के बाद उन्हें एक मूवी के लिए साइन किया गया और उस मूवी में उन्हें एग्जैक्टली $10 मिलियन ऑफर किए गए और उस मूवी का नाम था डम्ब एंड डम्पर और एक्टर थे जिम कैरी। Okay, so did you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff, but then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. So you visualize yourself like... मैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझता था, बट इसके ऊपर उतना बिलीव नहीं था अनटिल एंड अनलेस 2 से 3 इवेंट मेरे लाइफ में ऐसा हुआ जिसमें विजुअलाइजेशन ने 100% एग्जैक्टली सेम काम किया। जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अभी देने जा रहा हूँ। जब मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा था, यूरोपियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा था, कोविड की वजह कर मेरे एडमिशन्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी, जिससे मेरे एडमिशन की चांसेस बहुत ज़्यादा कम थी। बट स्टिल जब मैं रात को सोने जाता था तो आई यूज टू विजुअलाइज द स्ट्रीट ऑफ यूरोप। मैं विजुअलाइज करता था अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स एंड 9 to 10 मंथ्स के बाद मेरा एडमिशन सक्सेसफुली हो गया। और जिस प्रोविंस में कुछ दिन स्टे करने के लिए मैंने अपार्टमेंट लिया था, शॉकिंगली मैंने नोटिस किया कि जब मैं एक्सप्लोर करने के लिए निकलता हूं, देन आई सॉ द सेम स्ट्रीट जो बिना देखे मैंने पहले विजुअलाइज किया था। तो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो कुछ ऐसे 3, 4, 5 इवेंट मेरी लाइफ में होने के बाद विजुअलाइजेशन के ऊपर मेरा भरोसा और ज़्यादा बढ़ता चला गया। चलिए बात करते हैं बोनस टिप्स के बारे में। विजुअलाइजेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ टिप्स। नंबर 1 है विजन बोर्ड बनाइए। अपने गोल और इमेज और वर्ड्स को एक बोर्ड पर लगाइए और उसे रोज देखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिटेशन। विजुअलाइजेशन से पहले अपने माइंड को काम करना फोकस बढ़ाता है। जर्नलिंग, अपने गोल को लिखने से रीइंफोर्समेंट होता है। अपने गोल को लिखें और उसे इमेजिन करें। प्रोसेस और आउटकम दोनों इमेजिन करें, सिर्फ रिजल्ट नहीं, उसे अचीव करना, उसे स्टेप बाय स्टेप, उसके बीच के स्ट्रगल, स्टेप्स एंड एवरीथिंग को विजुअलाइज करें। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि विजुअलाइजेशन एक ऐसा सीड प्लांट करने जैसा है जो आपके माइंड के गार्डन में ग्रो करता है। अगर आप रेगुलरली इसे वाटर करेंगे, यानी कि फोकस, बिलीव और एक्शन देंगे, तो ये आपके सपनों को रियलिटी में बदलेगा। आज ही स्टार्ट करें। सिर्फ 5 मिनट निकालें अपने थॉट्स, अपने गोल को विविडली इमेजिन करने के लिए।
आप देखेंगे कि किस तरीके से ये आपके लाइफ में चमत्कार लाता है। अगर आप इस वीडियो को चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी बेनिफिट उठाएं, विजुअलाइजेशन करना सीखें, तो इसे शेयर करें। तो चलिए मिलकर ग्रेटनेस मैनिफेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।